नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर बोले योगी सरकार के पूर्व मंत्री दारा सिंह। बीजेपी में दलितों और पिछड़ों का सम्मान नहीं। 5 साल में बीजेपी ने दलितों के लिए काम नहीं किया। सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद सरकार से अलग हुआ हूं। दारा सिंह ने कहा कि 5 साल में बीजेपी ने दलितों के लिए काम नहीं किया। सारी उम्मीदें खत्म हो गई सरकार से, इसके बाद ही अलग हुआ हूं। जब उनसे सवाल किया गया कि अब आपने 5 साल बाद क्यों बीजेपी को छोड़ा है, तो उन्होंने कहा बीजेपी में दलितों और पिछड़ों का सम्मान नहीं होता है। न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी ने जब दारा सिंह से सवाल पूछा कि आप अचानक सरकार से क्यों अलग हो गए, 5 साल तक आप मंत्री रहे, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए ये पूरी बातचीत। अब आप 24 घंटे पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन 24 घंटे में आपने इस्तीफा दे दिया, ऐसा क्या हो गया? देखिए, आपको भी पता है कि पिछले 5 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस प्रदेश का बहुत बड़ा समाज जो जिसे पिछड़ा कहते हैं, पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया। इस प्रदेश का नौजवान, किसान हो, दलित हो, सारे लोगों ने मदद किया सरकार बनाने में। लेकिन 5 साल की सरकार में जब लगा कि उनको न्याय नहीं मिलने वाला है, न्याय की कोई रास्ता बचा नहीं रहा, तब जाके आखिरी में निर्णय हमने लिया है इस्तीफा देने का। लेकिन ये निर्णय आप पहले भी ले सकते थे। 5 साल तक आप सरकार में रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि जो आप जिक्र कर रहे हैं ये आपकी पार्टी के जो पूर्व पार्टी है उसी के लोग कह रहे हैं कि पहले क्यों कंटिन्यू रहे और लास्ट मोमेंट पे क्यों इस्तीफा दे दिया। देखिए, इस प्रदेश का जो गरीब समाज है, पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोग, इनके अंदर बड़ी गंभीरता होती है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद 5 साल तक इंतजार करते रहे कि शायद कल मेरे हित में फैसला होगा, कल मेरे अधिकार की रक्षा होगी। करते करते 5 साल बीत गया। जब लगा कि अब मेरे अधिकार की रक्षा नहीं हो पाएगी, मेरे साथ न्याय नहीं मिल पाएगा, यहाँ का जो नौजवान है वो सड़कों पे घूम रहा है, जो किसान है अपने जानवर से रखवाली करे, खेत की रखवाली रात में जाड़े के दिन में कर रहा है, ऐसे छात्र नौजवान जिन्होंने पूरी शिद्दत और समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी का, आज स्कॉलरशिप से वंचित हो रहा है। ऐसे तमाम लोग जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा कि टीचर की भर्ती में जिस तरीके से उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हुई कि कई महीने तक जाड़े, बरसात, गर्मी में लाठी जिनके ऊपर गिर रही है, आज क्या उनकी स्थिति है, इन सारी चीज़ों से आहत होकर, क्योंकि मैं भी पिछड़ा समाज हूँ, उसी समाज के लोग हैं जिनके अधिकारों से खिलवाड़ किया गया, इसलिए आहत होकर के हमने इस सरकार से त्यागपत्र दिया है। लेकिन तो 5 साल तक मंत्री पद की मलाई खाते रहे और 5 साल बाद आहत हुए दारा सिंह और उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी को एक और झटका लगा है। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया है। कुल 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं यूपी सरकार से। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, अब से कुछ देर पहले आपने दारा सिंह को सुना जो वन मंत्री थे। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो धर्म सिंह सैनी जो आयुष मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी को एक और झटका लगा है, एक और विकेट गिरा है। 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा 11 विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी छोड़ चुके हैं कुल 14 लोग, जिनमें 11 विधायक हैं और 3 मंत्री शामिल हैं।
सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उसके बाद दारा सिंह और अब आयुष सिंह सैनी जो कि धर्म सिंह सैनी जो कि आयुष मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा 11 और विधायकों ने बीजेपी का दामन छोड़ा है। बीजेपी के पहले चरण के नामों की लिस्ट आने वाली है। बीजेपी घोषणा करेगी, कहा जा रहा है कल पहली लिस्ट जारी हो सकती है बीजेपी। आ रहे हैं, क्या कहेंगे मंत्री जी? सबसे पहली वजह कि बीएसपी से जो लोग आए थे वही लोग अभी तक इस्तीफा दिए हैं। अभी तक आपने दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, दारा सिंह से, ये सारे लोग बीएसपी कैडर के थे। बीएसपी से देखिए, दारा सिंह चौहान बीएसपी से बहुत पहले थे। वो पिछड़ा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अब उन पर बीएसपी का टैग लगाया जाए वो अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था पिछड़ा मोर्चे का, तो अब वो पुराने हो गए थे। मेरा कहना यह है कि ये तथ्य गलत है कि बीएसपी से आने वाले लोग ही केवल रिजाइन कर रहे हैं। और अगर यही बात है तो बीएसपी से आने वाले लोगों ने ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, और जब इन्होंने सरकार बनवाई थी तो बिगाड़ने का खेल भी यही करेंगे। अब क्या आगे का क्या रास्ता है? अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी तय करेंगे। आज हम लोगों की अभी बैठक है। क्या निर्णय हुआ कि किस लिए आप पार्टी छोड़े हैं? कहां पर आपने फोरम पे अपनी बात रखी थी? किससे आपने कहा था कि यहां पर आपका सम्मान नहीं हो रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपके कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही? हमारे किसी विधायक की नहीं सुनी जा रही थी, किसी मंत्री की नहीं सुनी जा रही थी, किसी संगठन के पदाधिकारी की नहीं सुनी जा रही थी। आज कैडराइज वर्कर जो गांव देहात में है वो परेशान है, और मैं आपको अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर दिखाऊं कि वो खुद रिजाइन कर रहे हैं कि हमने मंत्री जी के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। हमने कहा बड़ा डेंट आप देकर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कितना बड़ा डेंट? बहुत बड़ा। हम जहाँ जाएंगे वहाँ सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ धर्म सिंह सैनी जो कि बता रहे थे कि इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा डेंट देकर जा रहे हैं। कुल मिला के मैं बता दूं कि धर्म सिंह सैनी की पहले से ही अटकलें थी स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके अलावा दारा सिंह चौहान के साथ। ये तीसरा ऐसा नाम था जो कि रिजाइन करना चाह रहे थे, जो पार्टी जो है वो छोड़े जाए। जाहिर सी बात है कि कल 14 तारीख को जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मकर संक्रांति का दिन है, ऐसी सूरत में जो है बहुत बड़ा जो है डेंट हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। ये तीसरे मंत्री हैं जो कि साथ में आए थे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में 2017 में ज्वाइन किया था इन्होंने और सरकार में थे, लेकिन अब जो है ये लोग साथ में वापस समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। बीजेपी के जिन तीनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया वो बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में आए थे और अब बीजेपी छोड़ गए हैं और अटकलें हैं कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव उनका स्वागत कर रहे हैं, पार्टियों को भी सोचना होगा। ये दल बदलू जो चुनाव के समय उनकी पार्टी में आते हैं वो 5 साल मलाई खाते हैं और उसके बाद उन पर आरोप लगा के कि दलितों पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, छोड़कर चले जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने आज ये लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने यूपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, प्रियंका गांधी ने लिस्ट जारी की। इसमें 125 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। नोएडा से पंकुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है, निदा अहमद को संभल से टिकट मिला है, शिकोहाबाद से शशि शर्मा को टिकट दिया गया, फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद को कांग्रेस का टिकट मिला है, गोंडा से रमा कश्यप को, उन्नाव से आशा सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है।